मेरा नाम है विनय और इस आज की वीडियो में मैं आपको एक हॉरर स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आपको और ऐसे हॉरर, मिस्टीरियस एंड बहुत ज़्यादा खतरनाक और हॉरर स्टोरी और वो भी सच सीरियल वाले हॉरर स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। तो इस वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी होता है जिसका नाम होता है, मतलब जो होता है वो जो घटना होती है वो कोटा की एक घटना है। तो बताता हूँ आपको। तो जो हमारा एक बंदा है उसका नाम हम रखेंगे एक एलेक्स कुछ रखेंगे, ठीक है। तो वो जो एलेक्स होता है वो मतलब वो एक लड़का होता है जो अभी काम कर रहा होता है। वो किसी टेंशन में नहीं होता, अपने मम्मी पापा का हेल्प कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, पैसे आ रहे होते हैं अच्छे खाते। वो अच्छा लाइफ जी रहा होता है और वो कार भी खरीद लेता है, उसके पास इतना पैसा था। तो फिर क्या हुआ कि वो एक दिन अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, उसके दोस्तों से बात कर रहा था कहीं घूमने चलते हैं हम लोग, बहुत टाइम हो गया। तो उसका एक दोस्त होता है आकाश बोल के। तो आकाश बोलता है कि हम चलते हैं कोटा, जो कि मैंने आपको अभी बताया था। तो वो कोटा जाने की प्लानिंग बनाता है और सब लोग कहते हैं हाँ चलो कोटा चल लेते हैं। तो जो एलेक्स होता है वो बोलता है कि हमारी गाड़ी पे चल लेंगे, मेरे पास गाड़ी है। तो उसका एक और दोस्त होता है आकाश, वो बोलता है कि नहीं भाई, तेरी गाड़ी में फिर 4 लोगों की जगह है और हम लोग टोटल 5 लोग हैं, कैसे जाएंगे। तो फिर आकाश वही बोलता है कि भाई मेरे पास भी गाड़ी है, चलते हैं। तो सामान वामान डालने को हो जाएगा साथ में और हो भी जाएगा। तो फिर जो एलेक्स होता है वो बोलता है कि एक काम करते हैं हम लोग, थर्सडे फ्राइडे हम लोग आज आज रात को निकलते हैं। आज रात को निकलेंगे और कल तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे, आराम से घूमेंगे और घूम घूम के आ जाएंगे। तो फिर वो लोग निकल जाते हैं रात के समय। रात के समय जब वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, मतलब वो रहते हैं हाईवे रोड में और वहाँ से जा रहे होते हैं सीधा सीधा। तो वो लोग बिल्कुल पास में होते हैं और 2 गाड़ी लिए रहते हैं। एक में एलेक्स बैठा होता है और एक आकाश में, और आकाश की गाड़ी पे बहुत सारे दोस्त लोग बैठे रहते हैं। वो जो एलेक्स है वो अकेले बैठा हुआ होता है और सब लोग साथ मिलके जाते हैं। तो एलेक्स बोलता है कि वहाँ पे मेरा एक फार्म हाउस है, वहाँ पे पार्किंग कर लेंगे, उधर कहीं जाके घूम लेंगे। तो प्लान बन चुका होता है, ट्रिप रेडी है, सब लोग निकल जाते हैं, हाईवे रोड में चला रहे होते हैं। तब सब लोग पास पास में रहते हैं। फिर 1 या 2 घंटे के बाद, थोड़ा मतलब कुछ देरों के बाद वो लोग थोड़ा दूर पहुंचते हैं हाईवे रोड के बीचों बीच। तभी उसमें से जो एलेक्स चला रहा होता है अकेले बैठा होता है गाड़ी में, और आकाश होता है जो गाड़ी में बैठा होता है, उसके दोस्त लोग भी होते हैं। तो आकाश एलेक्स को फ़ोन करता है और बोलता है कि भाई तू ठीक तो है ना, तू हमारे साथ ही रहियो और इधर उधर मत देखियो और कहीं रोकियो भी मत। तो एलेक्स बोलता है नहीं नहीं, मैं रोक के कहीं चला जाऊँगा, घूम जाऊँगा। तो फिर वो लोग फ़ोन काट देते हैं। फिर एलेक्स मस्त अपना गाड़ी चला रहा था, वो सोचता है क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा। तब उसके बाद जो आकाश होता है वो फिर से फ़ोन करता है और बोलता है भाई तू ठीक है ना, तू ठीक चला रहा है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, तो हमारे साथ ही रहियो बोल के। सब एलेक्स बोलता है हाँ भाई हाँ ठीक है, तुम लोग मेरे को बार बार परेशान मत करो, मैं मेरा मस्त गाना सुनते हुए गाड़ी चलाऊँगा, मैं भाई गाड़ी चला लेते हैं, एक्सपर्ट हूँ। ठीक है। फिर थोड़ा और आगे तक चलाते हैं। फिर धीरे धीरे बारिश जैसा मौसम होता है, एलेक्स को फिर से फ़ोन आता है। इस बार आकाश के एक और दोस्त, वो लोग जो आकाश के साथ और भी बहुत सारे दोस्त लोग गए थे, तो रोहित फ़ोन करता है। भाई ये देख भाई, यहाँ पे ना थोड़ा धीरे चलाइयो, केयरफुली चलाइयो और आराम से आइयो, कोई जल्दी नहीं है पर थोड़ा अच्छे से आइयो और ध्यान रखियो अपना। तो बोलते क्या है यार, तुम लोग मुझे बार बार परेशान क्यों कर रहे हो। तो रोहित बोलता है कि देख भाई मैं तेरे को बता रहा हूँ, यहाँ क्या है कि ये बहुत ज़्यादा हॉन्टेड जगह है, यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हुए हैं, बहुत सारे लोग मर्डर हुआ है, इधर लाश वाश फेंकते हैं, तो आराम से आइयो। तो वो बोलता है भाई इसमें डरने की क्या बात है। एलेक्स बोलता है कि डरने की क्या बात है, आराम से आऊँगा ना गाने वाने सुन के। रोहित बोलता है कि थोड़ा भाई केयरफुली आइयो। फिर उसके बाद मतलब वो लोग गाड़ी चला रहे होते हैं और फिर उसके बाद अचानक से वो फिर से फ़ोन करते हैं एलेक्स को। इस बार रोहित फ़ोन को स्पीकर में डाल दिया था और सब लोग दे सुन रहे होते हैं। तब एलेक्स बोलते क्या हुआ भाई, बार बार फ़ोन क्यों कर रहे हो, बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो, क्या हुआ बताओ बोलने से। रोहित बोला कि देख भाई वहाँ पे हम लोग बार बार तुझे बोल रहे हैं कि आराम से चला, आराम से चला। तो वो एलेक्स बोलता है कि हाँ भाई ठीक से तो चला रहा हूँ।
तब उसके बाद रोहित बोलता है कि भाई सुन, ये जो जगह है, इस जगह पे बहुत सारे बहुत सारे हॉरर चीज़ें हैं, ये एरिया वैसे टाइप का है। यहाँ पे मेरे जो मकान, मतलब जो मेरे साइड में जो रहने वाले थे, वो इसी रास्ते से जा रहे थे। तो उन्होंने एक वाइट कलर के कपड़े पे एक औरत को देखा था जो अंधेरे पे थी। तो अगर कोई लिफ्ट विफ्ट मांगे तो उसको लिफ्ट मत दियो। एलेक्स बोला नहीं नहीं, उसको मैं लिफ्ट देकर तुम लोग मिलाने आ जाऊँगा, तुम लोग मिल लेना। तो वो लोग फ़ोन काट देते हैं। फिर एलेक्स थोड़ा कंफ्यूज होता है और सोचता है कि है छोड़ो, ये लोग साथ बैठे हैं तो मेरे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं चलता हूँ। थोड़ा बारिश जैसा मौसम हो रहा था, मौसम एकदम साफ था। तो एलेक्स ने देखा कि सामने एक चाय की टपरी है, वहाँ रुक जाते हैं, चाय पियेंगे, निकल जाएंगे। उसके बाद एलेक्स अपने गाड़ी से उतरा, लॉक किया गाड़ी, गया टपरी पे, गया चाय मांगी, चाय बनाए, और वो लाने वाले से चाय बन रहा था। फिर उतनी देर में फिर से फ़ोन आता है और वो बताता है कि भाई तू कहाँ है, कहाँ है, तुझे पता है हम लोगों ने एक पूरा वाइट कलर की साड़ी पे एक लड़की को देखा, हम लोग उतर के देखे, फिर वापस गाड़ी में चल गए और वो वापस आके बार बार खिड़की के सामने दरवाज़ा मार रही थी, नॉक नॉक कर रही थी। हम वहाँ से फटाफट निकले, कहाँ है भाई, और कहीं भी अनजान जगह पे मत जाइयो, किसी से भी हाथ मत मिलाइयो, किसी से भी मत मिलियो, कोई भी इंसान हो भले। तो वो डर जाता है, और जब वो चाय लेके आता है तो वो डर जाता है और बोलता है नहीं नहीं, ये चाय मैं नहीं पीऊँगा, मुझे ये चाय नहीं पीनी, आप इसको ले जाओ, और आपको कितने पैसे चाहिए मैं दे दूँगा। वो 10 रुपये की चाय आती थी तो उसने 20 रुपये पकड़ा दिया। वहाँ से तुरंत वो भागने लगा। फिर उसके बाद भागते 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 वो फिर से एक और बार फ़ोन किया कि तुम लोग हो तो हो कहाँ। तब उसके बाद कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता, कोई फ़ोन नहीं लगता, कुछ मतलब डाटा काम नहीं कर रहा होता, तब कॉल वॉल भी नहीं लगता और कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं होता। तो एलेक्स घबरा जाता है, क्या करूँ अब। तो फिर एलेक्स सोचता है कि बार बार फ़ोन करने का ट्राई करता है, बहुत कुछ सोचते हैं, गूगल मैप सोचता है, वो सोचता है कि मैं वापस चला जाता हूँ, लेकिन वो सोचता है कि हाईवे रोड में हूँ, आधे रास्ते में हूँ, जाना तो पड़ेगा, बोल के वो वापस हाईवे रोड में आ जाता है। उसको सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता, मैं क्या बताऊँ, उसको सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा होता है। उसके बाद वो जो उस रास्ते में होता है, लिटरली जब वो उस रास्ते में होता है तब उसने क्या किया कि सबको फ़ोन करने का ट्राई किया, सबको फ़ोन किया। तब वो धीरे धीरे अपने गाड़ी को हाईवे रोड में लेके आया, इंटरनेट थोड़ा पास हुआ। उसके बाद उसने देखा तो उसको अपने रोहित के नाम से 20 कॉल आए हैं, 30 कॉल आए हैं, 15 कॉल आए हैं। फिर उसने आकाश का नंबर देखा, उसमें फ़ोन आया, उसके घर वालों का फ़ोन आया, सबका फ़ोन आया, सब ने उसको फ़ोन किया। तब लास्ट में उन लोगों को फ़ोन करने की कोशिश की पर उन लोगों ने फ़ोन रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसके बाद वो परेशान हो गया। वो जब गाड़ी चला रहा था तभी उसके गाड़ी के सामने, क्या बताऊँ आपको, उसके गाड़ी के सामने एक चीज़ आती है, एक लड़की सफ़ेद कपड़े में। वो लिटरली गाड़ी से बाहर निकल के इंटरनेट के लिए ढूंढ रहा था, तभी उसके सामने लड़की आती है। जैसे वो उसको देखता है वो नीचे गिर जाता है और वो लड़की उससे पूछती है कि क्या हुआ, आप इतना डर क्यों रहे हैं, आपको कुछ मदद चाहिए, कुछ चाहिए, पानी वानी चाहिए। पूरा डर जाता है और पूरा उसका बॉडी तड़पने लगता है, हिलने लगता है और उधर ही वो बेहोश हो जाता है। मतलब क्या, उसके सामने एक लड़की आई, वो बेहोश हो गया। तो उसके दोस्त लोग उसको बहुत ज़्यादा फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, बेचारा फ़ोन करते हैं, वो डर जाता है, उधर ही बेहोश हो जाता है। तभी ज़्यादा देर तक बेहोश होता है, उसको कुछ पता नहीं होता है, वो पूरा बेहोश हो जाता है। मतलब सामने एक लड़की आई, उसने कुछ हेल्प मांगा और उसको चक्कर आया, बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद वो लड़के ने जब अपनी आंखें खोली तब वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में देखता है कि वो अभी हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में बेड के ऊपर लेटा हुआ है। तब डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं कि आप यहाँ पे आ गए, आपका एक दोस्त है, आप उनके नाम पे आप आए हो यहाँ पे, आकाश बोल के, मैं उनको बुला दूँगा। तब वो डॉक्टर जाता है, आकाश को बुलाता है, आकाश आप आ जाइए, वो ठीक हो गए। तब वो एलेक्स बोलता है कि क्या हुआ भाई, तुम लोग तो कैसे हो, तुम लोग चले गए और फ़ोन भी नहीं उठाए, मुझे पता नहीं कौन हॉस्पिटल में लाया, मुझे लग रहा है कि वो एक लड़की लेके आई, मुझे एक लड़की लेके आई यहाँ पे हॉस्पिटल में, तुम लोग तो थे भी नहीं। तो डॉक्टर बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, आपको कोई कोई लेके नहीं आया है, आप एक्चुअली, आप हमारी जो एम्बुलेंस है, हमारी जो हॉस्पिटल की एम्बुलेंस है, वो वहाँ से गुजर रही थी,
तो उन्होंने देखा तो आपको उठा के लाई है। एलेक्स पूरा हैरान हो जाता है। वो सोचता है ये क्या है, मतलब मैं बेहोश हो गया, मुझे लगा कि वो एक लड़की लाई है। लेकिन वो सबसे ज़्यादा हैरान इस बात पे होता है कि हेल्प उस लड़की ने की है। जब फिर एम्बुलेंस आया, कुछ जवाब नहीं। वो पहले कंफ्यूज होता है, बहुत सोचता है वो कोई भूत है, कोई सच है, कोई लड़की है, मुर्दा है कि असली है, कौन है, उसको कुछ समझ नहीं आता। वो एक इंसान है कि नहीं है, भूत है, क्या है, तांत्रिक है, क्या है, उसको कुछ समझ नहीं आता, कंफ्यूज हो जाता है। मतलब उन लोगों का एक ट्रिप बनता है, वो लोग उस ट्रिप में जाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा एक्चुअली उसमें बात क्या है कि मुझे लग रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो लड़का है उसके दोस्त लोग उसको ज़्यादा डरा दिए हैं। मतलब देख भाई यहाँ पे भूत भूत है, बच के आइयो। उसके दिमाग में वो चीज़ को पूरा ऐसे फिट कर देते हैं कि भाई इस जगह पे भूत है तो आराम से आइयो, इस जगह पे ये है। तो मतलब एक लड़की, मतलब वो ऐसा भी हो सकता है ना कि वो लड़की स्कूटी से चला रही हो और वो लड़का बाहर निकल रहा हो, नेट नहीं आ रहा, तो वो लड़की देख रही है कि वो परेशानी में है, तो लड़की गई होगी, कपड़े पहने होंगे उसने वाइट कलर के, क्या है उसमें, तो पूछने गई होगी, तो वो बेहोश हो गया होगा। क्यों? चूँकि उसके दिमाग की वजह से, क्योंकि उसने अपने दोस्तों की इतनी सारी बातें सुन के उसके इफ़ेक्ट पड़ा होगा माइंड में, इसलिए वो उसको देख के ही बेहोश हो गया होगा। और पता नहीं वो लड़की थी कि नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है उस लड़की ने एम्बुलेंस को बुला दिया होगा, लोकेशन डाल दिया होगा, क्योंकि एम्बुलेंस तो इतना हाईवे रोड में घूमते नहीं है ना। तो तभी देखा होगा तो एम्बुलेंस वाले उठा के ले गए होंगे। लड़की को देखा नहीं होगा, लड़की निकल गई होगी, एम्बुलेंस आ रहा है मैं निकल जाती हूँ, ऐसा भी हो सकता है। तो वो लड़का अभी भी कंफ्यूजन में है कि बात क्या है। तो यही है कंफ्यूजन। तो गाइस ये कहानी ख़त्म हो चुकी है। तो अगर आपको अपने तरफ से भी कुछ लगता है कि ऐसा ऐसा हो सकता है तो मेरे वीडियो में जाके आप मुझे कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप मेरे फ्रेंड बनना चाहते हो कि पोस्ट में जाओ और प्रिंटेस्ट का अकाउंट खोलो और बन सकते हो मेरा फ्रेंड, मुझे कमेंट कर देना। थैंक यू गाइस, बाय गाइस।